क्या बोलते हैं, चैप्टर 7 इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट से अपने को पहले समझ के आता है कि भाई कोई भी वस्तु जो इलेक्ट्रॉनिक्स की हो और उसमें से कोई वेस्ट निकला हो, मतलब ई वेस्ट की अपने पूरे चैप्टर में बात करेंगे, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट के करते हैं, कहते हैं अपने। तो अपने आप चालू करते हैं कि क्या है भाई इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट में का इंट्रोडक्शन क्या है? एज पर द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, ई वेस्ट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक एंड बल्क इक्विपमेंट whole or in part discarded as waste by consumer or bulk consumer as well as rejects from manufacturing delivery। अब क्या कह रहा है कि भाई कोई अगर समझ बल्ब है कि कुछ भी खराब हो गया तो डायरेक्ट वो फेंक दिया जाता है, उसको कुछ ऐसा नहीं कि कोई वापरा जाता है वापस, उसको डायरेक्ट फेंक देते हैं। अगर समझ तेरे उसका मदरबोर्ड खराब हो गया, जैसे समझना मच्छर मारने वाला रैकेट, उसके अंदर भी जो सब सर्किट्स होते हैं वो क्या बोलते हैं खराब हो जाता है मच्छर मारने वाला रैकेट, तो अपने उसको फेंक देते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड द ई वेस्ट जनरेशन विल बी इंक्रीजिंग बाई 30% इन इंडिया। कह रहा है ई वेस्ट जो जनरेशन है वो 30% इंडिया में और बढ़ने वाला है, क्योंकि अब ज़्यादा कंप्यूटराइज हो रहे लोग, तो ज़्यादा कंप्यूटराइज मतलब ज़्यादा ई वेस्ट कंटेंट्स लॉट ऑफ लीड, ये लीड फॉस्फोरस और ब्रोमिनेटेड कंपाउंड्स होते हैं और हेवी मेटल्स होते हैं, जो अपने पानी और लैंड में चले जाते हैं और बहुत अपने को सीरियस एनवायरनमेंट करेगा और हेल्थ के लिए अपने लिए बहुत ख़राब होगा। 70% हैवी मटेरियल्स रहते हैं ये सब के लिए, जो ई वेस्ट है ना उसमें 70% हैवी मटेरियल मेटल्स यूज मतलब फेंके जाते हैं। फैक्टर्स फॉर जनरेशन ऑफ ई वेस्ट। अब ये ई वेस्ट कैसे जनरेट होता है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, न्यू इंस्ट्रूमेंट्स विद एडेड फीचर्स एंड फैसिलिटीज इंक्रीज। अब मैंने कहा ना तेरे को कि भाई अपने जो अब बहुत ज़्यादा अपने जैसे फ़ोन लेने लगे, हर आदमी के पास फ़ोन है, हर आदमी के पास फ़ोन है तो हर आदमी के पास ई वेस्ट भी है, क्योंकि कभी ना कभी वो फ़ोन को फेंकेगा, तो इसके लिए वो ज़्यादा ई वेस्ट आ रहा है, तो प्राइजेस आर गेटिंग लोअर। अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम थी उसकी देख प्राइस कितनी लोअर हो रही है, तो लोअर हो रही है तो कोई आदमी वैल्यू नहीं समझता उसको, इसके लिए फेंक देता है। ये टेंडेंसीज ऑफ द यूज़र टू फ्रिक्वेंटली रिप्लेस द एक्जिस्टिंग वंस विद द न्यू वंस विद बेटर फैसिलिटीज़। अब जैसे अपने पास फ़ोन है तो अपने कैसे हर वक्त चाहते हैं कि भाई अपने पास जैसे रेडमी का फ़ोन है तो अपने एप्पल का, सैमसंग का लगे सैमसंग का है तो एप्पल का लगे, ऐसे सब बार बार वो लोग चाहते हैं। रीच टू द इकोनॉमिकल लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सोचते मीन्स हर एक व्यक्ति से पहुंचने के लिए एक मीन्स चाहिए ऐसा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स और गैजेट्स पर कैपिटा इज इंक्रीजिंग। हर आदमी के पास अगर फ़ोन चाहिए तो क्या बोलते हैं गैजेट्स कितने बढ़ेंगे, तो वही लिखा है। शॉर्ट सेल्फ लाइफ्स। अब वो जो फ़ोन सबके जो 10-10 साल पहले पुराने फ़ोन चलते थे अब वो उतने नहीं चलते, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ई वेस्ट और सोर्स ऑफ ई वेस्ट आता कहाँ से है? तो लार्ज हाउस होल्ड अप्लाइंसेस, जैसे बड़े बड़े घर होते हैं उसमें से रेफ्रिजरेटर फेंक देते वो लोग, वॉशिंग मशीन फेंक देते, डिश वॉशर फेंक देते कि हाँ भाई कोई काम का नहीं बेच दो। स्मॉल हाउस लोग। अब छोटे छोटे घरों से क्या आता है? टोस्टर, कॉफ़ी मेकर्स, आयरन सेट, ये सब आते हैं। अब इंफॉर्मेशन आईटी कंपनी से क्या आता है? बड़े बड़े कंपनी से कंप्यूटर्स, टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, प्रिंटर, स्कैनर्स, फोटो कॉपीज, ये सब। अब कंज्यूमर इक्विपमेंट, जैसे क्या क्या लोग फेंकते हैं, टेलीविजन फेंक देते, ये सब स्टीरियो इक्विपमेंट ये सब फेंकते हैं। लाइटनिंग इक्विपमेंट लाइक लैंप नहीं आते कितने जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो वो फेंक देते। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक टूल्स लाइक जैसे मशीनरी बिल्डिंग तोड़ने में ये सब काम आता है ना, तो ये सब ख़राब हो जाता है तो फेंक देते हैं। टॉयज़ ये सब फेंक देते हैं। और मेडिकल इक्विपमेंट सिस्टम, जो मीन्स जैसे ईसीजी करने की मशीन आता है वो सब, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑटोमेटिक डिस्पेंसर्स, ये सब फेंक देते हैं ख़राब हो जाता है तो ये ई वेस्ट ही हुआ एक टाइप का। जनरल कंट्रीब्यूशन ऑफ ई वेस्ट, तो मतलब जिंदगी चलो भी, ये है जनरल कॉन्फ़िगरेशन कंपोजिशन। कंस्टिट्यूएंट कंस्टिट्यूएंट मटेरियल ऑफ ई वेस्ट, प्रेशियस मेटल लाइक गोल्ड, प्लेटिनम। ई वेस्ट में ये सब होता है। गोल्ड बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है लेकिन होता है। कॉपर ये सब वायर सब होते हैं। क्या बोलते हैं अब मटेरियल्स भी कुछ कुछ हाजिडिस होते हैं, जैसे मर्क्यूरी, रेडियोटिव आइसोटोप्स। टॉक्सिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? डाइऑक्सिन्स, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, ये सब। प्लास्टिक्स होते हैं हाई लेवल के, तो हाई इम्पैक्ट पॉलीस्ट्रीन्स, एक्राइलो नो एक्राइलो नाइट्राइल, ब्यूटाडीन, स्टीरीन, फिर पॉलीकार्बोनेट होते हैं, ये सब होते हैं एक्सेट्रा। अब ग्लास मटेरियल भी होते हैं जैसे कैथोड ट्यूब
मेड ऑफ ग्लासेस सच एज सिलिकॉन ऑक्साइड के ये सब होते हैं। जनरेशन ऑफ ई वेस्ट। अब ई वेस्ट बनता कैसा है, ये देख, ये था अपना कैसे कंस्टिट्यूट किस सबसे बना होता है। अब अपना जनरेशन मीन्स कैसे बढ़ा आगे ई वेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर, रिपोर्ट पब्लिश बाय द यूनाइटेड स्टेट्स टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट चैप्टर 44, जो ह्यूमनिटी है वो 44.7 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ई वेस्ट इन 2016 जनरेट करती थी। सिक्स जो एवरेज निकालने गए तो 6.1 किलोग्राम पर पर्सन आया। तो वो सोच कितना ज़्यादा। इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अपना जो इंडिया है फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ई वेस्ट के लिए। इंडिया प्रोड्यूसेस 2 मिलियन टन ऑफ ई वेस्ट। 2 मिलियन टन 2016 में किया था और 1.5 केजी पर कैपिटा रिलीज होता था। पर कैपिटा जनरेशन नंबर डज नॉट गिव्स एग्जैक्ट पिक्चर, ये एग्जैक्ट नहीं पता था, लेकिन हर कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होता रहता था कि मीन्स इसका कैलकुलेशन रेट अलग होता था ऐसा। इन इंडिया कंप्यूटर डिवाइसेस अकाउंट फॉर नियरली 70% ऑफ ई वेस्ट। कंप्यूटर में 70% ऑफ ई वेस्ट है। जो फ़ोन जो पहले ज़माने के फ़ोन आते थे उसमें क्या 120% 12% कुछ होगा, 12% ही होगा। 120% तो 100 से ही ज़्यादा हो गया। मेडिकल इक्विपमेंट में 8% और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में 7% ई वेस्ट निकलता था। The government, public sector companies and private sector companies generate nearly 75% of electronic waste। जो गवर्नमेंट जो सेक्टर होते थे और पब्लिक सेक्टर होते थे और प्राइवेट सेक्टर 75%, क्योंकि कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ होता था इसके लिए। जो इसमें से कॉन्ट्रीब्यूशन एक अगर इंडिविजुअल हाउस होल्ड का करने जाए तो 16%। कितना गंदा वाइब्रेट हुआ। 16% करेंगे। सिटी वाइज में कौन, मुंबई सबसे ज़्यादा ई वेस्ट निकालता था, उसके बाद दिल्ली आता था, फिर बेंगलोर आता था, फिर चेन्नई आता था। स्टेट वाइज में महाराष्ट्र रैंक्स फर्स्ट इन। मुंबई ये सब प्रोड्यूस करते थे ई वेस्ट ज़्यादा। किसी का फ़ोन आया, 1 मिनट। हाँ बोलना भाई। बस घर, हाँ पढ़ रहा हूँ अभी, चालू है। तो कुछ काम था। हाँ तो मैं 10 मिनट में करूँ, तूने मम्मी के नंबर पे फ़ोन किया, मैं मेरे नंबर से करता हूँ 10 मिनट में। हाँ पहले तो तू मेरे पे करता था ना। हाँ हाँ। हाँ तो मैं चलो, मैं तो 10 मिनट में ही करता हूँ भाई। हाँ 5 ही मिनट में करता हूँ, बस वीडियो कॉल करो, चलेगा ना। हाँ ठीक है, चल मैं 5 ही मिनट में किया। और स्टेट वाइज में महाराष्ट्र ये सब फर्स्ट बनाते थे जनरेशन कि भाई बनाते थे बोलो। अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल बॉडी इन इंडिया द कंपाउंड एनुअल रेट ग्रोथ रेट ऑफ जो बन पूरे अगर इंडिया में मानने जाए तो 30% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अपने इंडिया से बनाता था। तो देख, इसमें सब केजी पर कैपिटा दिया हुआ है, एक बार ये देख लेना, कहीं पूछ ना ले। मतलब हो गया अपना, फिर हाईलाइट आता है। हाँ, इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट ऑन है। अब अपना इम्पैक्ट क्या है ई वेस्ट का। द इफेक्ट्स ऑफ इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट। अगर ई वेस्ट अपने ख़राब तरीके से फेंकेंगे तो वो बहुत ख़राब है अपने एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि भाई कुछ भी सामान फेंका जा रहा है, उसको कैसे डिस्पोज करना है वो कोई नहीं है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर ये सब है, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फ़ायदेमंद डील है ऐसा। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अफेक्ट्स द सॉइल। तेरा ही मैसेज आ रहा है। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अफेक्ट्स द सॉइल एयर। अब ये सब अगर फेंक देते हैं ना तो इस सॉइल एयर वाटर कंपोनेंट्स ये सब खराब कर देते। वो कैसे खराब करते पता नहीं, खराब करते। मोस्ट ऑफ दिस इम्पैक्ट्स आर थ्रू रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट बाय अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अपने इसको अच्छे से नहीं फेंकते हैं, तब इसके कारण ये क्या बोलते हैं, रिसाइकल नहीं हो पाता और एक वेस्ट बन जाता है। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ इलीगल ई वेस्ट एंड्स अप इन। अब अपने सबसे ज़्यादा किस में,
लैंड में अपने फेंकते हैं ना तब सबसे ज़्यादा होता है। और क्या क्या बोलते हैं, इल इक्विप रिसाइकलिंग फैसिलिटीज, अपने पास कोई उतनी अच्छी रिसाइकलिंग फैसिलिटीज भी नहीं है कि अपने इसको रिसाइकल कर पाए। दिस वेस्ट इज डम्प्ड इन एरियाज वेयर लोकल रेसिडेंट्स एंड वर्कर्स डिसेंबल द यूनिट्स एंड कलेक्ट वॉट एवर इज ऑफ वैल्यू। अब क्या होता है कि भाई समझ गोल्ड वोल्ड सब निकाल लेते हैं वो लोग, और कहीं जहाँ पे खाली लैंड होते हैं उधर सब फेंक देते हैं ये लोग। वॉट इज नॉट रीयूजेबल इन सिंपली डम्प्ड एज वेस्ट, क्रिएटिंग इमेंस प्रॉब्लम्स इन लीडिंग। अब सब उसके अंदर मर्क्यूरी ये सब भी तो था। और मर्क्यूरी देख लिखा है ना, मर्क्यूरी लीड केबल, ये सब एक समय के साथ खराब होते जाते हैं। तो एक टॉक्सिक टाइम बॉम्ब जैसे बोलो कि भाई कभी भी फट जाए, अगर समझ हीट ज़्यादा आती है, पानी वो तो उसको नहीं चाहिए लेकिन पानी मिल गया तो कभी भी फट सकते हैं। और वो लोग खाली गोल्ड सिल्वर ये सब एक्सट्रैक्ट करके अपने फ़ायदा देके कहीं भी फेंक देते हैं। इवन द प्लास्टिक केसिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स कंटेन, तो प्लास्टिक जो होता है वो भी पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है, केमिकल है, तो वो भी हाजरेडियस है, इसके लिए लिखा ही होगा। द हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ टॉक्सिन ऑन ह्यूमन इंक्लूड बर्थ डिफेक्ट्स ब्रेन। इसके कारण अगर ये सब ज़्यादा हो गया ना तो अपने को ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। दे कैन ऑल्सो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये अपने बॉडी को हार्म करे। इफेक्ट्स ऑफ वाटर, पानी में क्या इफेक्ट करेगा अभी बताएगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स कंटेनिंग हेवी मेटल सच एज लीड, बेरियम, मर्क्यूरी, अगर ये सब जब कंटेन करेगा ना तो अगर और अच्छे से डिस्पोज नहीं होगा तो हेवी मेटल्स लीच थ्रू द सॉइल टू रीच ग्राउंड वाटर चैनल्स विच इवेंचुअली रन टू सरफेस। अब समझ इसको सब धोया हुआ है अच्छे से, वॉश जो भी किया, कुछ अगर डिस्पोज अच्छे से नहीं हुआ तो ये सब जो पानी से कुछ भी अगर समझ साफ किया, क्या किया ये लोग ने, तो नाले वाले में गया तो वो और ख़राब कर दिया, क्योंकि पहले से वो टॉक्सिक था और वो टॉक्सिक मटेरियल पानी में भी चला गया। तो ऐसे लोकल कम्युनिटीज ऑफन डिपेंड ऑन दिस बॉडीज ऑफ, अब समझ लोकल लोग तो यही पानी में डिपेंड करते हैं तो ख़राब हो गया ऐसा। अपार्ट फ्रॉम दिस केमिकल रिजल्टिंग इन डेथ इन प्लांट्स, अब समझ यही पानी अपने पियेंगे उसको देंगे तो अपने लिए ख़राब है, और ये हैवी मेटल्स अपने बॉडी में जाएंगे तो कार्सिनोजेनिक जैसे होगा। कार्सिनोजेनिक मतलब बहुत हार्ट वाली डिसीज़ है, सब तो बहुत ख़राब हो जाएगा ऐसा। कार्सिनोजेनिक कैसे समझते हो, इफेक्ट्स ऑन कैंसर जैसे कॉज कर देते हैं। इफेक्ट्स ऑन वन ऑफ द मोस्ट ऑफ, मतलब ई से क्या इफेक्ट होगा कि भाई कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर ये सब है उसके अंदर, तो एक क्या बोलते हैं एंगेज इन रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट वन, तो वो सब जलाते हैं कि भाई निकले वो सब एक्सट्रैक्ट हो गए इसके लिए, तो फिर एयर में वो सब केमिकल्स फैलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वायर्स आर बर्न टू गेट कॉपर, और वायर जलाते हैं कि कॉपर अपने को मिले, तो वो एयर पॉल्यूशन हो जाता है कि बहुत बास में होता है। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक कॉजिंग फाउंड इन मोस्ट ऑफ द इवेस्ट आफ्टर रिकवरिंग वैल्यू। अब समझ सब वैल्यूएबल वस्तु मिल गई और वो लोग जला देते कि भाई अब दूसरे क्या करने का है अपने को, बट उसके अंदर और तो केमिकल्स हैं, तो केमिकल्स एयर में रिलीज होते हैं और अपने को अफेक्ट करते हैं। इफेक्ट्स ऑन सॉइल, सॉइल में क्या अफेक्ट करेगा कि भाई अपने लैंड के उधर फेंक देते या फिर गाड़ देते, तो टॉक्सिक जो मटेरियल उसमें थे तो डिसॉल्व होना चालू होंगे, डिसॉल्व होना चालू होंगे तो सॉइल में डिसॉल्व होंगे, सॉइल में डिसॉल्व होंगे तो अपने लिए खतरा है कि उसके अंदर क्रॉप्स उगाएं तो अपने लिए लाइफ है। तो लिखा है ना, दे परसिस्ट इन द एनवायरमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ एक्सपोजर। तो क्या है कि भाई वो डिग्रेडेबल नहीं होते, वो डिग्रेडेबल नहीं होते तो ना ही घुलेंगे मिट्टी के साथ, वो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, अपने को अफेक्ट करेंगे। अब ये मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट, अब इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है। गवर्नमेंट शुड भी एक सेकंड, हाँ, गवर्नमेंट शुड भी रिस्पॉन्सिबल। अब समझ कि भाई एक समझदारी देनी चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई इससे ये होता है, अभी देखो पढ़ा है तब पता चलेगा कि हमें ऐसे फेंकना नहीं चाहिए ऐसा। इन इंडिया ई वेस्ट मैनेजमेंट 2016 के हिसाब से कि भाई प्रोडक्शन, मार्केटिंग, यूज सब एकदम लीगल है, बट मीन्स अच्छे से रेगुलेट करो उसको, ऐसा है उसका रूल। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडी द एजेंसी, अब क्या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल है, ऐसा देखे ना तो अपने पे फाइन छिड़क सकती है, कुछ भी कर सकती है कि भाई वो रिस्पॉन्सिबल है लेकिन कोई अपना काम अच्छे से करता नहीं है। This rule necessitates the manufacturer to give the information should relate to toxicity and potential harmful effects, कि भाई ये सब जो रूल है ना भाई ये सब कम, कि लोग कम फेंकेंगे और हार्मफुल कम होंगे। दिस रूल्स ऑल्सो इंक्लूड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन विच मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्ट कंज्यूमर स्टेज। अब क्या कह रहा है कि भाई समझ कोई प्रोड्यूसर है, उसको ही उसका ही काम है कि भाई ये कैसे डिस्पोज होगा और सब काम, ऐसा नहीं कि खाली फालतू चीज़ बना दो, ऐसा चीज़ बनाओ कि मीन्स वो फिर से मीन्स अपने यूज़ कर पाए। बेनिफिशियल यूज ऑफ ई वेस्ट एंड बिजनेस एक्टिविटीज दैट यूज ई वेस्ट शुड बी एनकरेज, कि भाई अपने ई वेस्ट को अपने वो करें, रिसाइकल करें तो काम लग सके। एजुकेशनल प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड फॉर बोथ मैन्युफैक्चरर, मीन्स मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के लिए दोनों के लिए एजुकेशन इन प्रोग्राम रखना चाहिए कि भाई ई वेस्ट कैसे अफेक्ट कर रहा है, कितना अफेक्ट कर रहा है और तुम लोग को क्या सावधानी रखनी पड़ेगी। अभी प्रेजेंट में 90% ऑफ ई वेस्ट रिसाइकल हो जाते हैं, बट वो इनफॉर्मल तरीके से रिसाइकल होते हैं, और वो स्टॉप होना चाहिए कि और सर्टिफाइड रिसाइकल होना चाहिए कि हाँ भाई प्रॉपरली सब रिसाइकल हुआ और जो फेक देते वो फेक ही ना दे। CPCB डोज द ड्यूटीज ऑफ
approving the restrict regulation against dumping e-waste in the countries by other nation। भाई ये CPCB जो है वो मीन्स लगाया गया था कि भाई एक प्रॉपर ई वेस्ट के लिए डंपिंग सेट हो। इफ़ द लॉज आर फ्लोरेटेड स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज, अगर अगर ये सब लॉज अगर नहीं होंगे तो फॉरेन कंट्रीज में तो पेनल्टी लगी जाती है कि भाई ये ई वेस्ट क्यों अच्छे से तुमने और डिस्पोज नहीं किया। रोल ऑफ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर का क्या रोल है, गवर्नमेंट की तो लॉ की बात कर ली, तो मैन्युफैक्चरर एक ख्याल रखना चाहिए कि भाई प्रॉपर मैनेजमेंट उसका, कि भाई कैसे बेचे रहा है और कैसे हमारे पास वापस आएंगे, कि भाई अपने उसके लिए hazardous मटेरियल यूज़ ना करें कि लोग फेंके तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना आवे। कंपनीज अडॉप्ट करें उनकी पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी कि भाई ई वेस्ट के थ्रू पर्सनल इन्वॉल्व एंड हैंडलिंग सच ई वेस्ट शुड बी प्रॉपरली क्वालिफाइड एंड ट्रेंड एट ऑल इंक्लूडिंग मैनेजर ऑपरेशनल लेवल्स। कह रहा है भाई सब तरीके से वो लोग को ख्याल रखना चाहिए कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा है। कंपनी शुड अडॉप्ट वेस्ट मिनिमाइजेशन टेक्निक्स विच विल मेक अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेटेड एंड thereby रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। अब कंपनी ये सब का बात याद रखे और उसके लिए मैं लंबे लंबे बोर्ड्स ना बनाए, छोटे से छोटे बोर्ड्स बना पाए तो ई वेस्ट कम होगा, तो वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सब मोबाइल कंपनीज प्रोवाइड ओल्ड मोबाइल्स टैब्स करेक्शन फैसिलिटीज़। अब जैसे पुराने पुराने टैब हो जाते हैं तो वो लोग प्रोवाइड रखते हैं कि भाई ये लो तुम लोग ये वापरो, कि भाई उसकी वजह से तो फेंकना तो ना पड़े, ई वेस्ट ना बने। सम ऑफ द कंपोनेंट्स और उसके अंदर से वो लोग पार्ट्स निकाल देते हैं और नए फ़ोन में यूज़ करते हैं तो ई वेस्ट नहीं बनते। एक सिटीजन के हिसाब से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेस्ट प्रिवेंट इज परहैप्स मोर प्रीफर टू एनी अदर वेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन। कि भाई अपने उसको फेंके ना, उसको रिसाइकल करे अपने भी, कि भाई उसको अच्छे से डंप करे कहीं, ऐसा नहीं कहीं भी फेंके। डोने वो इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु को अपने डोनेट कर दे, कोई ट्रस्ट होते सब कि भाई वो लोग अपने उसमें से काम का वस्तु निकाल ले और प्रॉपरली वापस से डिस्पोजिंग के लिए दे देवे, कि भाई वैल्यूएबल प्रोडक्ट कीप देम आउट ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट, कि भाई फेंके ना वो लोग लंबे लंबे टाइम तक। हाउएवर सच प्रोडक्ट शुड बी इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन टू एंश्योर सच प्रोडक्ट्स आर नॉट डिस्पोज विद हाउस होल्ड वेस्टेज। अब क्या भाई कि भाई एक अलग कर लो कि भाई ये वस्तु चल रहा है ये वस्तु नहीं चल रहा है, कि भाई ऐसा ना हो कि भाई वो लोग फालतू में चेक करें कि भाई ये सब और कहीं भी कोई भी वस्तु फेंक देवे। The product should be segregated on site and sold or donated to various organizations which recycle or handle the waste properly। अब समझ अपने ने बाइफरगेट तो कर दिया कि भाई ये वस्तु अच्छी है बट मेरे कोई काम की नहीं है, तो वो ट्रस्ट ये सब क्या बोलते हैं वापस से यूज़ करें ना ऐसा। ऑल्सो देर शुड बी अ टेंडेंसी टू यूज़ द प्रोडक्ट टू यूज़ फुललेस लाइफ एंड अननेसेसरी रिप्लेसमेंट शुड बी। क्या कह रहा है भाई अपने जितना वो वस्तु को यूज़ कर सकते हैं ना उतना यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा ख़राब हो गया छोड़ना रिप्लेस कर देते कि अपडेट कर दे, ऐसा कुछ नहीं। अपने जितना यूज़ कर सकते हैं उतना करें। चल अपना चैप्टर खत्म।